अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स की आशा पे। आशा ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जिनके लिए जवाब देना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दुनिया की कैसी माँ है। माँ तो वो होती है ना जो कहती है कि मैं अपनी बेटी को सात पर्दों में छुपा के रखूं, किसी इंसान की मैली निगाह मेरी बेटी पे ना पड़े। मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग लगाई है ना, ये कल की रिकॉर्डिंग है। कल रात की फातिमा की लाइव आई हुई थी और मैं इसकी कल रिकॉर्डिंग की है और मैंने इस वजह से ये ऐसी लगाई है क्योंकि आप नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। फातिमा को कितने कितने गंदे लोग कमेंट्स करते हैं ना, वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, इसी वजह से मैंने ये लगा दिया। आप जैसे भी वीडियो को स्किप करें, नहीं मतलब कि स्टॉप करके इसको जूम करके आप पढ़ सकते हैं। तो स्किप नहीं करना है क्योंकि स्किप करेंगे तो आप लोगों को मुकम्मल बातों की समझ नहीं आएगी। तो चैनल को पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी लाजमी करना है। तो मैं आशा को ये बोलना चाहूँगी, आशा तुम बोलती हो कि मेरी बेटी के लिए लोग ऐसे अल्फाज क्यों बोलते हैं। सबसे पहले हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इस बच्ची के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम भी बेटियों वाले हैं और इस बच्ची के लिए इसी वजह से आवाज़ उठा रहे हैं। कोई ऐसी माँ नहीं है जो इस तरह से अपनी बेटी को पेश करे। तुम्हारी ममता पे भी एक सवालिया निशान लग चुका है। तुम जो भी काम करती हो, विलेज में व्लॉग्स बनाती थी या इधर आके व्लॉग्स बनाती हो, तुम बागों बाग फातिमा के पास क्यों खड़ी हो जाती हो? फातिमा को अपने पास क्यों बुला लेती हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी असलियत नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि तुम अपना खुद से व्लॉग बना सको, खुद से बातें कर सको, खुद से अपना कंटेंट बना सको? तुमने बीवी खुद अपनी बेटी को अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया है, तुमने खुद अपनी बेटी की नुमाइश की है। तुम्हारी बेटी के लिए लोग कितनी बुरी बातें बोलते हैं ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है और तुम्हारी बेटी भी जानती है। तुम्हारी अगर तुम इसकी ब्रॉड पे होती हो तुम खुद भी कमेंट पढ़ सकती हो, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और दिखने वाले की बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरी आंखों ने वो कमेंट्स पढ़े जो लोग तुम्हारी बेटी के लिए इतने गंदा गंदा सोचते हैं और इतना गंदा बोलते हैं। इतनी मासूम सी बच्ची, छोटी सी बच्ची को तुमने खुद लोगों की नज़रों में डाला है। तुमने खुद अपनी बेटी के जिस्म की नुमाइश की है, क्योंकि कुछ मैंने पहले भी क्लिप्स लगाए थे। इसके बाद आप इसके जाके पाकिस्तानी फातिमा सर्च करें, इनके सारी आईडीज़ आ जाएंगी। एक दो टिकटॉक की इनकी आईडीज़ नहीं है, इनकी लातादाद आईडीज़ हैं। वहाँ पे आप देखें कि ये औरत सरेआम अपनी बेटी के जिस्म की नुमाइश कर रही है। छोटी सी बच्ची को इसने खुद 22-23 साल की एक मुकम्मल लड़की बना के लोगों के सामने पेश किया है। मैं कहती हूँ माँ तो माँ गुनहगार है, समझते हैं कि माँ पैसे की हवस है माँ को, लेकिन क्या बाप को भी इतना नहीं है कि मैं अपनी मासूम सी बच्ची को क्यों इस तरह लोगों की नज़रों में ला रहा हूँ। दूसरी बात ये कहती थी कि मेरे पास घर का किराया देने के लिए 3,000 रुपया नहीं था, तो बीबी अपना मोबाइल बेच देती, फिलहाल अपने चैनल बंद कर देती, मोबाइल बेचकर कुछ और काम करके लोगों के घरों में काम करती, वो इज्जत की रोटी खाती। ये अपनी बेटी को सरे बाजार इस अड्डे में अपनी बेटी को इस धंधे पे ना बैठाती। इसके बाद इसकी झूठ का अंदाज़ा करें, इसकी लातादाद ऐसी टिकटॉक की वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें इस औरत ने खुद अपने मुंह से इकरार किया है कि ये मेरा घर है, मैं आपको अपने घर का होम टूर करवाती हूँ, ये इस तरह बना है, ये इस तरह हो रहा है, यहाँ से रास्ता है, क्या है, सारी इधर पड़ी हुई है वीडियोस। इसके बाद इसके हस्बैंड की करोला कार भी है और आप लोगों को पता है करोला और 2D कार की कितनी ज़्यादा प्राइस है पाकिस्तान में, आप लोग खुद समझ सकते हैं। पहले पहल इसकी जब यूज़ हुई गाड़ी लेते थे बंदा 14-15 लाख की थी और अब उसके 20-25 से भी ज़्यादा है। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोला कार की कितनी प्राइस है। 3,000 रेंट ना देने वाली औरत के शोर एक करोला कार का मालिक है। इसके बाद आज मैंने कुछ क्लिप लगाए हुए हैं, वो वीडियो के एंड में आप उधर जाके सारे देख सकेंगे, इसकी बातें भी सुन सकेंगे। फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे किसी ने ये कमेंट्स किया है कि मैं यहाँ पे ये बात बताने वाला नहीं था,
लेकिन बताना मेरी मजबूरी बन गया है कि आशा के साथ मैंने क्या कुछ गलत किया है। यहाँ पे हमारी वीडियोस कुछ भाई भी देखते हैं। चेक करो जरा, आंटी इशारे करके कह रही है फातिमा ते कैमरा ला ताकि देश प्रदेश से भाई वेख के खुश होने के साडी फातिमा दिन रात ऑफिस विच किवें मेहनत कर रही है, पढ़ाई छड़ के लाइव कर रही है। प्यारे भैन भाइयों, जिथे तुहाडी मेरी सोच खत्म होंदी ना उत्थे आंटी दी प्लानिंग स्टार्ट होंदी। एवें नहीं आंटी अज 15 मरले दे घर च बैठी। आंटी जो मेरी बेटी को एक शेर भेजेगा, एक लाइन भेजेगा, वो हमारा मोहसिन होगा। हम उस शख्स की तस्वीरें अपने कमरे में आवेजा करेंगे, उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। माशाल्लाह आज मेरी बेटी ने बाल स्ट्रेट करवाए हैं, आपको भी यकीनन ये बाल पसंद आएंगे। मेरा शोहर जो है वो भी मेरे खिलाफ हो चुका है, मेरे खानदान वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो मेरे साथ है। माशाल्लाह आज फिर संडे को मेरी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के लाइव आ रही है। लोग जो हैं वो मेरी बेटी को पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि एक ऐसी माँ के हैं जो अपनी बेटी की प्रमोशन के बारे में, जो अपनी बेटी की बेखुदा और फाशी वाली वीडियोस को वायरल होते हुए और उसको लाखों की तादाद में लोग पसंद करते हैं और वो टिकटॉक पर लाइव आती है, पैसा कमाती है और उसकी वालिदा जो है वो खुश हो रही है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अभी मेरी बेटी को 1 महीना ही हुआ है टिकटॉक पर लाइव आते हुए और लाखों की तादाद में मेरी बेटी की फैन फॉलोइंग हो गई है और लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए और मेरी बेटी भी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है और मुझे कहती है कि मम्मा मैं बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करूंगी और हम ये छोटा सा घर छोड़कर एक बड़े आलीशान बंगला नुमा घर में दाखिल हो जाएंगे, वहां पर मुंतकिल हो जाएंगे। जो मेरी बेटी को एक शेर भेजेगा, एक लाइन भेजेगा, वो हमारा मोहसिन होगा और हम उस शख्स की तस्वीरें अपने कमरे में आवेजा करेंगे और उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। माशाल्लाह आज फिर संडे को मेरी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के लाइव आ रही है और लोग जो हैं वो मेरी बेटी को पसंद कर रहे हैं और माशाल्लाह अब तो मेरी बेटी को लोगों ने लाइन भेजना भी शुरू कर दिए हैं। आप इसी तरह मुझे और मेरी बेटी को सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी जो बेटी है वो तरक्की की मनाजिल तय कर लेगी। माशाल्लाह आज मेरी बेटी ने बाल स्ट्रेट करवाए हैं और बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे बाल मेरी बेटी के खूबसूरत लग रहे हैं। देखो ना कितने प्यारे बाल हैं, रेशमी रेशमी बाल हैं, आपको भी यकीनन ये बाल पसंद आएंगे। और हाँ ठीक है, मेरा शोहर जो है वो भी मेरे खिलाफ हो चुका है, मेरे खानदान वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो मेरे साथ है, अल्लाह तो मेरा साथ देगा। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि एक ऐसी माँ के हैं कि जो अपनी बेटी की प्रमोशन के बारे में, जो अपनी बेटी की बेखुदा और फाशी वाली वीडियोस को वायरल। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी बेटी जो है वो 1 महीना हुआ है अपने तेवर दिखाकर, अपना हुस्न दिखाकर और अपने जलवे दिखाकर जो है माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है वो पैसा कमाना शुरू हो गई है और लोग जो हैं वो लाखों रुपए उस पर ख़र्च कर रहे हैं, उसके ऊपर सेंडिंग कर रहे हैं, बीगो के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जो है वो मेरी बेटी माशाल्लाह से लाइव आ रही है। सुभान अल्लाह जैसे अल्फाज यूज़ कर कर एक माँ जो है वो अपनी बेटी की पब्लिसिटी कर रही है इस तरह से कि उसके जो घर वाले हैं वो भी उसके खिलाफ हो चुके हैं बकौल उसकी माँ के। फातिमा नामी एक लड़की है जो कि बड़ी आजकल जो है मंजर आम पर है, टिकटॉक के ऊपर बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं उसकी और लोग बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को उसने बुरा भला भी कहा है कि लोगों की बहनें बेटियां जो हैं वो इस हद तक बुरे काम कर रही हैं। अगर मेरी बेटी लाइव आकर ये टिकटॉक के ऊपर आजकल ये लड़की बहुत ज़्यादा वायरल है, इसे इसकी माँ ने सिखाया जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तुमने अपनी छाती से दुपट्टा गिरा देना है, लोगों को अपनी छाती वादे करके दिखानी है ताकि वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट आए और हमारी वीडियो वायरल हो। इसकी माँ है जो इसको जनाब गिफ्टिंग होती है लाइव पे, वो साथ में कह रही होती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो हीरा मंडी से जाके वो पैसे लेके आई है, उसके बाद तुम कह रही हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 12 साल बेटी तुम्हारी की एज है, 12 साल की एज में से तुम लाइव बिठा रही हो और कहती है जिन्होंने गिफ्टिंग मारी है ना, जिन्होंने शेयर मारे हैं मुझे, वो आगे इधर मैं उनकी फ़ोटोज लगवाऊंगी। वो शेयर नहीं मारते, वो साथ में कुछ और भी मारते हैं, ठीक है। उधर इस तरह की पनिशमेंट होती। तुम्हारी 12 साल की बच्ची अभी अंडर एज है, उसे पता ही नहीं कि वहाँ पे होता क्या है और तुम अपनी बेटी को यूज़ कर रही हो पैसे कमाने के लिए। खुदा का खौफ करो, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग इसे गिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या तुम्हारी गुर्बत की वजह से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो गिफ्टिंग कर रहे हैं इसके जिस्म के लिए कर रहे हैं। और तुम्हारा भी ये कोशिश तुम्हारी यही होती है वीडियो के स्टार्ट में इसकी छाती दिखाऊं फिर आगे जाऊं। तो देखो जो पैसा है ये दुनिया में ही रह जाना है, अपनी इज़्ज़त बचाओ, ठीक है। तुम अपनी बेटी को नीलाम कर रही हो सरेआम,
तुम्हें को समझाने वाला नहीं है। तुम किस तरह की माँ हो, साथ में माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रही होती हो।